हाउ कैन आई मेक बेस्ट डिसीजंस इन माई करियर, यही सोच रहे हैं ना आप? हाय, so good morning, good afternoon, good evening everyone at whatever time of the day you are watching this video. मैं रौनक गुप्ता, क्रिएटर एंड क्राफ्टर ज्ञानी रुद्रा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे इसी क्वेश्चन की, दैट इज हाउ टू मेक बेस्ट डिसीजंस इन योर करियर। और इस क्वेश्चन को तो मैं आंसर करूंगा ही, उसके पहले हम जानते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन को आंसर करने की जरूरत क्यों है। अगर मैं अपने पर्टिकुलर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो पिछले 10 साल में ऑल अक्रॉस इंडिया, नेपाल और जितने भी आसपास कंट्रीज के स्टूडेंट्स से मैंने इंटरेक्शन किया है, तो करीब 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन करने के बाद एक चीज़ मुझे पता चली है, और वो यही है कि सबसे बड़ा प्रश्न एज अ स्टूडेंट जो आप फेस करते हैं वो यही है कि हाउ कैन आई मेक बेस्ट डिसीजंस इन माई करियर। और उसका रीज़न ये है कि जब आप किसी से पूछने जाते हैं कि व्हाट शुड आई डू, क्योंकि यही आपका सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है बीइंग इन दी क्लास 8th, 9th, 10th, 11th और 12th। अगर आप इस स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपका सबसे कॉमन क्वेश्चन यही होता है कि व्हाट शुड आई डू आफ्टर 10th क्लास और आफ्टर 12th क्लास, यही पूछते हैं ना आप। और जिससे भी आप एक क्वेश्चन पूछते हैं वो आपका रिलेटिव हो सकता है, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपकी फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो आपके गाइड हो सकते हैं, मेंटर हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं। हर कोई अपने अपने लाइफ के डिसीजंस के अकॉर्डिंग आपको उस क्वेश्चन का आंसर देता है। और कहीं ना कहीं जब वो क्वेश्चन का आंसर आपसे कनेक्ट नहीं हो पाता है तो आप क्या करते हैं, आप डिससेटिस्फाइड फील करते हैं और आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मैं अपने करियर के डिसीजंस खुद ले पाऊँ, मैं ये चीज़ खुद समझ पाऊँ कि हाउ कैन आई मेक बेस्ट डिसीजंस इन माई करियर, है ना यही। सो आइए अब बात करते हैं इसी क्वेश्चन की, दैट इज हाउ कैन आई मेक बेस्ट डिसीजंस इन माई करियर। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत सिंपल सा इसका आंसर, जो कि सिंपल 4 स्टेप का आंसर है। और इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको सिर्फ 4 स्टेप याद रखने हैं। वो हैं कौन कौन से? सबसे पहला स्टेप है डिफाइन, दूसरा स्टेप है मेजर, तीसरा स्टेप है एनालाइज और चौथा स्टेप है डिसाइड। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 4 स्टेप आपको याद रखने हैं इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। वो चारों स्टेप क्या हैं? डिफाइन, मेजर, एनालाइज एंड डिसाइड। और इन 4 स्टेप्स में आपको करना क्या है वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेप की, दैट इज डिफाइन। इस स्टेप में आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देंगे और वो क्वेश्चंस क्या हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आई लव टू डू, व्हाट आई एम पैशनेट अबाउट, व्हाट आर द एक्टिविटीज I spend most of my time with, what appeals me the most। और जब आप इन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, हाउ कैन आई मेक बेस्ट डिसीजंस इन माई करियर, इस क्वेश्चन के आंसर में आप 25% सक्सेसफुल हो जाते हैं। कैसे? जब आप इन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, जैसे कि व्हाट अपील्स मी द मोस्ट, व्हाट आर द एक्टिविटीज आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम विथ, व्हाट आई एम पैशनेट अबाउट, व्हाट आई लव टू डू, तो आपको पता चलता है कि आप एक्चुअल में किन एक्टिविटीज़ के साथ क्या आप करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें फिल्टर आउट करते हैं। और जब आप इन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं तो मे बी आपको, अगर हम बात करें सब्जेक्ट से, तो मैथ्स, फिजिक्स, कॉमर्स, अकाउंटिंग और ये सब करना भी पसंद हो सकता है। इसके अदर दिन जब आप एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो हो सकता है आपको क्रिकेट, फुटबॉल, सिंगिंग, थिएटर, डांसिंग एटसेट्रा कुछ भी आपको करना पसंद हो सकता है। और जब आप इन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आंसर सिर्फ एक ही हो, आपके पास मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन हम एक ही चीज़ करना पसंद नहीं करते हैं, हम मल्टीपल चीज़ें करना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले टू कट इट शॉर्ट, आपको क्या करना है, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। और इन क्वेश्चंस के अगर आंसर आपने दे लिए 25% आपको सक्सेस मिल जाती है बड़ा क्वेश्चन जो आपका है उसका आंसर करने में, यानी कि हाउ कैन आई मेक बेस्ट डिसीजंस इन माई करियर। और जब आप इन क्वेश्चंस के आंसर कर लेंगे तो उसके बाद आप मूव करेंगे सेकेंड स्टेप में, दैट इज मेजर। और इस स्टेप में आने के बाद आपको जो क्वेश्चन के आंसर्स आपने फर्स्ट स्टेप में दिए थे, यानी कि डिफाइन स्टेप में दिए थे, अब आपको उन्हीं आंसर्स के बिहाफ पर कुछ और क्वेश्चंस के आंसर देंगे। और वो क्वेश्चंस क्या हैं? हाउ मच टाइम आई एम डिवोटिंग और आई कैन डिवोट टू दी एक्टिविटीज, हाउ मच आई एम पैशनेट अबाउट दीज एक्टिविटीज, अप टू व्हाट डेप्थ आई कैन गो इनटू द पर्टिकुलर एक्टिविटी टू एक्सप्लोर मोर।
तो जब आप इन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, सो आपने फर्स्ट स्टेप में डिफाइन में क्या किया, आपने अपनी एक्टिविटीज़ फाइंड आउट की कि किन एक्टिविटीज़ को आप करना पसंद करते हैं, किन के बारे में आप पैशनेट हैं, किन के साथ आप अपना सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना था, आपको करना था कि आप कितना टाइम डिवोट कर सकते हैं उन एक्टिविटीज़ के साथ, कितना ज़्यादा पैशनेट हैं, ये पता करना है। और जब आप ये पता करते हैं तो हो सकता है आपको लगे कि कई सारी एक्टिविटीज़, जैसे लेट्स से कि मोबाइल चलाना आपको बहुत पसंद है, आप में भी 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करते रहेंगे, फेसबुक पे देखते रहेंगे और मे बी यूट्यूब के वीडियोस देखते रहेंगे, बट इट डजंट मीन कि वो आपकी इंटरेस्ट, वो आपके करियर के लिए बेस्ट फिट हो। तो इसलिए आपको ये पर्टिकुलर स्टेप करते समय, इस पर्टिकुलर स्टेप के क्वेश्चंस के आंसर देते समय बहुत सावधानी बरतनी है। और क्या सावधानी बरतनी है, कैसे आप समझेंगे कि आप जिस एक्टिविटी के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वही एक्टिविटी या वही स्किल आपके करियर के लिए बेस्ट सूटेड है। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, उस पर जाकर पूरा ब्लॉग पढ़ सकते हैं, जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है कि हाउ कैन यू मेक बेस्ट डिसीजंस ऑफ योर करियर। तो आइए अब बात करते हैं कि आपने सेकंड स्टेप यानी कि मेजर कर लिया, आपने ये मेजरमेंट कर लिया कि आप जिन एक्टिविटीज़ के बारे में पैशनेट हैं, जिन एक्टिविटीज़ को आप करना पसंद करते हैं, उन एक्टिविटीज़ के बारे में आप कितना ज़्यादा पैशनेट हैं, कितना ज़्यादा आप समय उन एक्टिविटीज़ के साथ बिता सकते हैं। सो जब आपने ये चीज़ फाइनलाइज कर ली तो आपने नेक्स्ट 25% सक्सेस पा ली बड़े क्वेश्चन के आंसर में, दैट इज़ हाउ कैन आई मेक बेस्ट डिसीजन इन माई करियर। तो अब आपका टोटल 50% आपने कवर कर लिया। थर्ड स्टेप पर हम आते हैं, दैट इज एनालाइज। और एनालाइज स्टेप में आपको क्या करना है, आपको जो भी एक्टिविटीज़ आपने फाइनलाइज की हैं, जिन एक्टिविटीज़ के साथ आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आपने मेज़र भी कर लिया, उसके बाद उन पर्टिकुलर 2 या 4 एक्टिविटीज़ जो भी आपके पास बची हैं, उन पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के रेफरेंस में अगेन आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। और इस स्टेप में आपको क्या करना है या कौन से क्वेश्चन आंसर करने हैं, मैं आपको अब वो बताने जा रहा हूँ। तो जैसे कि आप अभी 8th 9th 10th 11th और 12th क्लास में अगर हैं, तो बेसिकली आपके लिए करियर डिसीजन क्या होता है कि आपको उस पर्टिकुलर क्लास के बाद कौन सा कोर्स ऑप्ट करना है, किस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, किस पर्टिकुलर फील्ड में कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी है। सो उस रेफरेंस में अगर मैं बात करूं तो जिन एक्टिविटीज़ को आपने फाइनल किया है फर्स्ट 2 स्टेप के बेस पे, यानी कि डिफाइन और मेजर के बेस पे, उन एक्टिविटीज़ के रेफरेंस में आपको क्या क्वेश्चंस आंसर करने हैं। वो क्वेश्चंस हैं, व्हाट आर द कोर्सेज अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ माई इंटरेस्ट, व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सेल इन द फील्ड ऑफ माई इंटरेस्ट, व्हाट आर द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस offering the study programs in the field of my interest, what is the selection criteria of those institutes, what are the career prospects in those fields of study or those areas of interest, what kind of job profiles are available in those fields of interest, or what kind of growth opportunities are available in those fields of interest. So again, जो questions मैंने आपको बताए हैं, उन questions के हिसाब से जब आपको पता चलता है कि आपका जो area of interest है, उस इंटरेस्ट के एरिया में क्या क्या स्किल्स आज की डेट में डिमांडिंग हैं, किस तरीके के कोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो वो रेलेवेंट स्टडी प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं, आइदर थ्रू शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाइक डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज, उन कॉलेजेस के अंदर का इन्वायरमेंट क्या है, या उन कॉलेजेस के टर्म्स में वो क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ या क्या कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफर कर रहे हैं आपको। जब ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं तो बेसिकली आपके पास अब 2 डिफरेंट सेगमेंट हैं। एक सेगमेंट है जहाँ पर आपको पता है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ आपने नोट डाउन कर रखी है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जिनको आप करना पसंद करते हैं। दूसरा सेगमेंट है आपने आइडेंटिफाई कर रखा कि उन एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंगली क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, किस तरीके के कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स अवेलेबल हैं, किस तरीके की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, और कहाँ से या किस किस इंस्टीट्यूट से आप वो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकते हैं। तो जब आपको ये पता चल जाता है तो इन दोनों चीज़ों के बीच में या इन दोनों सेगमेंट्स के बीच में आपको एनालिसिस करना है, आपको समझना है कि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको बेस्ट सूट कर रही हैं। और यही एनालाइज यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है इन 4 स्टेप्स का, जो कि डिफाइन, मेजर, एनालाइज एंड डिसाइड है।
और जब आप इस स्टेप को कर लेते हैं तो आपकी 40% प्रॉब्लम, यानी कि 50% प्रॉब्लम तो आपने फर्स्ट 2 स्टेप्स में कवर कर ली, नेक्स्ट 40% आपकी इस स्टेप में कवर हो जाती है, यानी कि 90% ऑफ द प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है इस क्वेश्चन की, दैट इज हाउ कैन आई मेक बेस्ट डिसीजंस इन माय करियर। हालांकि इस स्टेप को करते समय चूंकि आप अभी बहुत एक यंग स्टेज पर हैं, आपको हो सकता है किसी मेंटर की, कैरियर काउंसलर की जरूरत पड़े, और अगर आप ऐसा फील करते हैं तो ध्यान रखिए, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, क्लैरिटी बिल्ड करने के लिए आप हमारे साथ फ्री करियर काउंसलिंग सेशन भी बुक कर सकते हैं, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और अब जब आपने एनालाइज स्टेप पूरा कर लिया है तो आपकी यानी कि 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब 10% प्रॉब्लम बची है, दैट विल बी सॉल्व्ड इन द नेक्स्ट और फाइनल स्टेप, दैट इज डिसाइड। और डिसाइड मीन्स कि आपने सब कुछ पता कर लिया, एक्टिविटीज़ पता कर ली, इंटरेस्ट पता कर लिया, आपने उनमें कोर्सेज क्या अवेलेबल हैं, कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स क्या अवेलेबल हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या अवेलेबल हैं, ये सारा कुछ पता कर लिया। तो अब 10% क्या बचा? टू डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली आई नीड टू डू, व्हाट इज दैट वन पर्टिकुलर ऑप्शन जिसमें मैं लॉन्ग टर्म कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा हूँ। सो उसके लिए आपको सिट इन अ वेरी काम प्लेस, लिसन टू योर इंट्यूशंस एंड गो अहेड। तो आपको क्या करना है, आपको फिर इस स्टेप में डिसाइड कर लेना है। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि आज जो आपने डिसाइड किया उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के अदर देन, उस पर्टिकुलर कैरियर अपॉर्चुनिटी के अदर देन जो बाकी की कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं या जो बाकी की एक्टिविटीज़ हैं या इंटरेस्ट हैं, उनमें आप कुछ कर नहीं सकते। उनमें भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये डिजिटल एज का ज़माना है और डिजिटल एज में लर्निंग नेवर स्टॉप्स। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको ये डिसीजन अपने आप से लेना है कि हाउ कैन आई मेक बेस्ट डिसीजंस इन माय करियर, सो आपको सिर्फ 4 स्टेप फॉलो करने हैं, दैट इज डिफाइन, मेजर, एनालाइज एंड डिसाइड। और जब आप ये 4 स्टेप फॉलो कर लेते हैं तो आपको अपने करियर डिसीजन लेने में बहुत आसानी हो जाती है और आप अपने करियर के लिए बेस्ट डिसीजन अपने आप से ले सकते हैं। है ना सही बात? सो अगर आपको इस बारे में और अधिक डिटेल में जानना है कि कैसे हर स्टेप को, हर क्वेश्चन को आंसर करना है, किस तरीके से हर क्वेश्चन के आंसर को एनालाइज करना है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर पूरा ब्लॉग डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको 1-on-1 कैरियर काउंसलिंग सेशन की ज़रूरत है तो आप हमसे हमारी वेबसाइट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए फ्री कैरियर काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपकी एक नई करियर क्वेरी सॉल्व करेंगे। तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, और इस वीडियो को लाइक, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके आसपास के लोग भी हमारे वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।